श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान जिन शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की श्रीमद जैन धर्म की जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्य पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा रचित समयसार ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है। वाचना में प्रथम अधिकार गाथा नंबर 32 यहाँ देख रहे हैं। विगत दिवस गाथा नंबर 31 को देखा था, जिसमें आचार्य भगवान ने इंद्रियों को जीतने की बात कही। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, जिनका चित्त इंद्रिय विषयों से परामुख है, जो संसार शरीर भोगों से विरक्त हैं, वही संयमी साधक स्वानुभवी ससंवित्ति में समर्थ एवं शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर पाते हैं। इंद्रियों को जीतना धर्म ध्यान के लिए एक आवश्यक कारक है। इंद्रियों को जीते बिना निर्विकल्प धर्म ध्यान संभव नहीं है। इंद्रियों को जीतना जितना आवश्यक है, पापों का त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है मोह की परिणति को जीतना, कषायों को जीतना, कषायों का शमन करना। आप जानते हैं, उबलते हुए पानी में आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। वही पानी यदि शांत हो तो आपको उसमें अपना चेहरा दिखाई देता है। दर्पण गंदा हो तो चेहरा भी गंदा दिखाई देता है। दर्पण साफ हो तो साफ दर्पण में आपका चेहरा जैसा भी है, स्वच्छ या गंदा, ज्यों की त्यों दिखाई देता है। धुंधले दर्पण में चेहरा कितना भी साफ हो, दर्पण धुंधला है तो चेहरा साफ दिखाई नहीं दे सकता। पानी गंदा है तो गंदे पानी में भी अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा। उसी तरह चित्त को भी यदि गंदा कर लिया विषयों से, वासना से, पापों से, तो चित्त में चित्त दिखाई नहीं देगा। पाप पंख है, कीचड़ है। कषाय अग्नि की तरह से है। जल का स्वभाव शीतल है, फिर भी अग्नि के संयोग से वह जल उष्ण हो जाता है। वैसे ही आत्मा का स्वभाव शीतल है, किंतु कषाय के उद्रेक से
कषाय के आवेश से वह शीतल चित्त भी उष्ण हो जाता है, संक्लेशित होता है, भ्रांतिमय होता है, अशांत हो जाता है। जल में चेहरा देखने के लिए नियामक शर्त है जल स्वच्छ हो, जल शांत हो और शीतल भी हो। तो अब आप कहेंगे कि जल शांत, शीतल और निर्मल हो, ये तीनों आवश्यक क्यों हैं? क्योंकि गंदे जल में वह विशेषता नहीं होती कि पारदर्शीपना आ जाए, चेहरे को वह प्रतिबिंबित कर सके। उबलते जल में भी वह विशेषता नहीं होती कि वह जल में चेहरे को प्रतिबिंबित कर सके। ऐसे ही जल संचालित है, चलायमान है, तब भी चेहरे को वह दिखा नहीं सकता। आप कहेंगे जल गंदा नहीं है, साफ है, ओला हुआ नहीं है, किंतु आपने उस जल में जो ड्रम में आदि में भगोनी में भरा रखा है और लकड़ी लेकर के यूं चला दिया और उसमें लहर आ रही है, भंवर आ रहे हैं, तो उसमें भी आपका चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा। ऐसा लगेगा चेहरा ही तैर रहा हो और वह वक्र दिखाई देगा। ऐसे ही यदि मन चंचल हो रहा है इंद्रियों के कारण, तब भी आत्मा से साक्षात्कार नहीं कर सकेगी। महानुभाव यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं कि चित्त को पहले मोह से विलग करो। जब चित्त और मोह दोनों एक में हो गए तो चित्त में चित्त का आनंद नहीं आएगा, जो मिक्स हो गया उसका आनंद आएगा। जैसे दूध में यदि नमक डाल दिया फिर दूध को पियोगे तो दूध में दूध का स्वाद नहीं, नमक का स्वाद आएगा। दूध में मीठा डाल दिया तो दूध का स्वाद, प्योर दूध का स्वाद नहीं आएगा, मीठे का स्वाद आएगा। आप भोजन करते हैं, दाल सब्जी रोटी आदि बनाते हैं, दाल में भी नमक मिर्च मसाला डालते हैं, घर तेल डालते हैं, सब्जी में भी डालते हैं, कई जगह आटे में भी नमक डाला जाता है। अब आप बिना नमक की रोटी खाएंगे तो आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा। आपसे कोई पूछे कि शुद्ध गेहूं का स्वाद क्या होता है, तो शुद्ध गेहूं कभी खाया ही नहीं। आटे की रोटी बना के खाई, उसमें नमक डाल करके, कदाचित नमक आटे में नहीं भी पड़ा तो दाल में सब्जी में तो मसाला उसके साथ खाई, या उस रोटी को किसी मीठी से खाया होगा, किंतु शुद्ध गेहूं शुद्ध चना को ऐसे नहीं खाया। जैसे शुद्ध दूध का स्वाद आप नहीं बता सकते, यदि दूध में कुछ नहीं डाला है तो दूध का स्वाद होता है। दूध पीने वाला बता देगा ये दूध गाय का है कि भैंस का है कि बकरी का है, और ये भी बता देगा ये गाय या भैंस जो है वह कितनी पुरानी है, नव है या वृद्धा है, दूध पी के बता देगा। जैसे गांव की भाषा में क्या कहते हैं कि एक शब्द आता है, अलवाई भैंस कहते, क्या कहते हैं, सब शब्द है। तो दूध प्रारंभ का है, बच्चे का जन्म अभी 8-15 दिन में हुआ है, वह दूध है, या महीने 2 महीने बाद का दूध है, या 8-10 महीने बाद का दूध है, अलग अलग स्वाद में अंतर आता है। ऐसे ही योगी जब आत्मा का अनुभव करता है तो योगी किस तरह साधना के क्षेत्र में उतरा है, वह पहली बार आत्मा का अनुभव कर रहा है या 100वीं बार कर रहा है या 1000 बार पहले कर चुका या लाखों बार कर चुका, तो उसका अलग अलग प्रकार का अनुभव होता है। किसी चीज को आपने पहली बार देखा तब आपका चित्त अलग होगा, दूसरी बार देखा तो उत्सुकता कम हो जाएगी, 100वीं बार देखा तो और कम हो जाएगी, अलग अलग उसका भाव बदलता चला जाता है। ऐसे ही साधना के क्षेत्र में जब निष्णात हो जाते हैं, पूर्व संस्कार वशात आपका भाव भी बदलता जाता है। पहली बार मंदिर में गई तब आपकी विशुद्धि, स्वयं गए जबरदस्ती नहीं, जब मन लगा तब कितनी विशुद्धि बढ़ी। फिर बाद में अब जाते हैं तो कई बार विशुद्धि नहीं बढ़ती। पहली बार आपने नवकाम तो पढ़ा सीखा तब कितनी विशुद्धि, पहली बार आपने अभिषेक किया, पूजन की, तब कितनी विशुद्धि रही। बार बार में पुनः बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। पहली बार आपने कोई देव दर्शन स्तुति याद की, बाद में फिर आपने
अब वो कंठस्थ कर ली तो अब दूसरा काम भी करते जा रहे हैं, तो स्तुति पढ़ते जा रहे, चालीसा पढ़ते जा रहे, भावना पढ़ते जा रहे, भक्तामृत पढ़ते जा रहे, तो उतना मन नहीं लग पा रहा। और पहली बार जब आपने किया था तो आपने कंठस्थ किया था तो उपयोग लगा था, कहीं शब्द में चूक नहीं जाऊं, कहीं पंक्ति चूक नहीं जाऊं, तो बार बार के संस्कार से उन्हें उस अनुभव में भी अंतर आ जाता है। यहाँ पर भी बता रहे हैं कि चित्त जल की तरह से स्वच्छ हो, और उस जल को कितनी स्वच्छता मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर पूजा लिखने वाले ने लिखा है, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, मुनि के मन की तरह से उज्ज्वल नीर हो, ऐसा नीर मैं भगवान को चढ़ाता हूँ जन्म जरा मृत्यु के विनाश करने के लिए। अब मुनि के मन को भी कह रहे हैं कि मुनि का मन कैसा हो, वह जल की तरह से निर्मल हो, ऐसा कांच जैसा चमकता हो, उसमें कोई भी गंदगी न हो। फिर मुनि का मन कैसा हो, और शांत चित्त हो, ऐसा शांत चित्त हो जैसे किसी तालाब में, झील में, या किसी कूप में, या किसी गर्त में पानी ठहरा हुआ, हवा नहीं चल रही, एकदम शांत। तो मुनि का चित्त भी शांत हो, मन में कोई विकल्प न हो, तपस्या करने के, साधना करने के, तत्व चिंतन के, स्वाध्याय के, प्रतिक्रमण के, प्रत्याख्यान के, स्तुति के, वंदना के, ये विकल्प ही न हो। और अशुभ विकल्प तो वैसे नहीं होना चाहिए, खाने के, पीने के, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञा के विकल्प नहीं हो। ये अन्य प्रकार के राग द्वेष संबंधी विकल्प नहीं हो। ये मेरा भक्त है, ये मेरे परिवार का है, ये मेरा जानकार है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पड़ोसी है, मेरे गांव का है, मेरे देश का है, प्रांत का है। तो ये सब विकल्प रहेंगे तब भी धर्म ध्यान में चित्त स्थिर नहीं हो पाएगा। या खाने पीने संबंधी विकल्प हैं, या मन में भय लग रहा है, डर लग रहा है, कोई आकर के मार नहीं दे, कोई आकर के कत्ल न कर दे, कोई आकर के मुझे पटक नहीं दे यहाँ से, कोई मुझे अग्नि में न झोंक दे, कोई तलवार से वार न कर दे, कोई लाठी चाबुक से न मार दे, तो ये विकल्प चल रहा है मन में, तब भी चित्त धर्म ध्यान में स्थिर नहीं हो पाएगा। आप कहेंगे महाराज यदि ऐसी बात है तो फिर जिन मुनियों पर उपसर्ग हुआ तो उनका चित्त स्थिर कैसे हो गया? उन्होंने उपसर्ग आत्मा पर नहीं शरीर पर माना था। उपसर्ग शरीर पर हो रहा है और शरीर मेरा स्वभाव नहीं है। आत्मा अलग, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं है। आत्मा मेरी अजर अमर है, शरीर को तो मर जाना है, चाहे आज मरे चाहे कल मरे, ये तो छूटना ही छूटना है। शरीर का जन्म हुआ है तो शरीर की मृत्यु भी होगी। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता तो आत्मा की कभी मृत्यु भी नहीं होती। तो इसलिए वो भी अंदर से निर्भीक हैं। यदि अंदर से भयभीत हो जाएं तो परिशब सर सहन न कर पाएंगे, खड़े होकर के भाग जाएंगे, भाई मेरी वश की नहीं है। जब मच्छर काट रहे हैं तो मच्छर काटते समय आपका चित्त व्याकुल हो रहा है तो धर्म ध्यान नहीं लगेगा, और थोड़ा स्थिर हो गया तो मच्छर के काटने का आपको उसमें एहसास नहीं होगा। ज्ञान में आते हुए भी आपका मोह जो मंद है तो आपका चित्त चलायमान नहीं होगा। तो चित्त शांत हो, तो चित्त की अशांति के जो कारण है वे कषाय हैं। चित्त की अशांति के कारण है विषय वासना है। चित्त की अशांति के कारण है वो है पाप है। चित्त की अशांति का कारण है आर्त ध्यान है, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान। चित्त की अशांति का कारण है हिंसानंदी, विषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रह संरक्षण या विषय संरक्षण नंदी। ये रोध ध्यान है। इनको दूर करेंगे तभी चित्त धर्म ध्यान में लीन हो पाएगा। इनको साथ में लेकर के चलेंगे तो मन स्थिर नहीं हो पाएगा। गृहस्थ को धर्म ध्यान क्यों नहीं होता? क्यों? गृहस्थ के पास असंयम है, गृहस्थ के पास कसायों का उद्रेक है, गृहस्थ के पास अभी पापों की प्रवृत्ति है, गृहस्थ के पास अभी अन्य प्रकार के लोक व्यवहार हैं, गृहस्थ भयभीत भी है, गृहस्थ आहार संज्ञा जागृत हो रही है, भय संज्ञा जागृत हो रही है, मैथुन संज्ञा जागृत हो रही है। ये सब संज्ञा लगी हुई हैं, या परिग्रह की संज्ञा है, लोभ की प्रवृत्ति चल रही है, छल कपट मायाचार के परिणाम चल रहे हैं। कोई उपलब्धि हो गई तो अहंकार का भाव आ गया और उसकी बात को नकार दिया। अपेक्षा की उपेक्षा हो गई तो क्रोध आ गया। तो ये सब भाव लेते हुए उसका चित्त धर्म ध्यान में लीन नहीं हो पाता, उसे निर्विकल्प धर्म ध्यान नहीं बनता, उसे धर्म का चिंतन बनता है।
धर्म की भावना होती है। चौथे स्थान में आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। बस इतना ही है, भगवान की जो आज्ञा है वो बिल्कुल यथार्थ है, यही धर्म का स्वरूप है, यही देव का साक्षात गुरु का स्वरूप है, ये पक्की श्रद्धा है, ये श्रद्धा वाला ही धर्म ध्यान आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। फिर अन्य अपाय विचय संसारी प्राणी किस प्रकार दुखों को प्राप्त कर रहे हैं, नरक में, स्वर्ग में, त्रिशगति में, श्रुति में, वो भूमि को, वो भूमि, कौन कौन जीव कहाँ का दुख प्राप्त कर रहे हैं, अनादिकाल से मैंने कितने दुख भोगे, कितने कर्म का फल मैंने भोगा है, उसमें दुख भोगता चला रहा। तो ऐसा चिंतन करने में मन स्थिर हुआ तो वह भी अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। विपाक विचय कर्म का उदय कैसा होता है, कभी पुण्य का उदय, कभी पाप का उदय, कभी पुण्य का उदय, पाप का उदय, और क्यों होता है, मैंने कर्मों को बांधा तो उदय में आते हैं। तो ये चिंतन चल रहा है, ये भी चिंतन है। किंतु आगे तो संस्थान विषय में जब चित्त स्थिर होता है तब एकाग्र चित्त बन जाता है कि 3 लोगों जीव कहाँ कहाँ भ्रमण करके आया और मेरी आत्मा लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशी है, और यह भ्रमण का कारण मिथ्यात्व है या असंयम है, अज्ञान है, कुतप है, ये सब संसार परिभ्रमण के कारण है। उनका चिंतन करता है और तब तक वह योगी बन गया होता है, तो वह धर्म ध्यान में स्थिर हो जाता है। पहले आज्ञा, फिर भावना, फिर अनुभावना, चौथे स्थान में आज्ञा, 5वें में भावना, 6वें में अनुभावना चिंतन और 7वें स्थान में ध्यान की स्थिरता। महानुभाव, तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं कि जल गंदा न हो, जल उबलता हुआ न हो, जल संचालित न हो, चाहे मछलियां उसमें तैर रही हैं, जल संचालित हो रहा है तब भी प्रतिबिंब स्वच्छ और निर्मल अखंड दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही आपका चित्त पापों से गंदा ना हो, चित्त कषायों से गर्म नहीं हो रहा हो और विषय वासना से वह चंचल नहीं हो रहा हो, तभी चित्त में आत्मा का अनुभव संभव है। तो मोह को जीतने की बात यहाँ पर आचार्य महोदय 32 नंबर की गाथा में कह रहे हैं। पहले आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी के शब्दों को सुने, समझें कि वे क्या कह रहे हैं, तो उसका भावार्थ सुनने का प्रयास करेंगे। जी मोहम तुझे वृत्ता प्राण सहावादियम यादम तम जिद मोहम साहु परमठ व्याणया विनती। जी मोहम तु जड़ता, जिन्होंने मोह को जीत लिया है। कैसे जीता मोह को? मोह के कितने भेद हैं, मोह क्या करता है, न जीते तो क्या हानि है, तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है। मोह कहिए तो मोहनी कर्म, और मोह का आशय क्या होता है आप जानते हैं, पर को अपना मान बैठा निज को पहचाना नहीं, ये भूल है आपकी जो आपको जाना नहीं। अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर शरीर को अपना मान लिया कि मैं ही आत्मा हूँ। शरीर के नष्ट होने को आत्मा की मृत्यु, शरीर के जन्म को आत्मा का जन्म, शरीर के पोषण को आत्मा का पोषण, शरीर के सुख जाने को आत्मा का सुख जाना, शरीर के रोग को आत्मा का रोग, शरीर का इसी प्रकार से दंडित किया तो आत्मा को दंडित मानना। ऐसे जो मानता है यह भी मोह है, मिथ्यात्व है। अथवा धन ही मेरा प्राण है, तो धन को प्राण मान लिया। अरे प्राण धन कैसे हो सकता है? व्यवहार में भी 10 प्राण हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, साक्षर, श्वास। धन कौन सा प्राण है? कोई प्राण नहीं है। फिर भी धन को प्राण, यदि किसी ने धन मेरा हर लिया तो उसको अटैक पड़ गया, मर गया। कोई अपने पिता में आसक्त है, पिता की मृत्यु हुई तो उसको भी अटैक पड़ गया। कोई अपनी पत्नी में आसक्त, पति को कह दिया डॉक्टर ने कभी बचेगी नहीं, तो पत्नी तो बच गई, वो पहले मर गए। एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले, तो पति को चोट कम आई थी, ज़्यादा चोट नहीं आई थी, एडमिट कर दिया। पत्नी को चोट बहुत ज़्यादा आई थी। अब दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उन्हें पत्नी का स्मरण आया कि उसे बहुत चोट है, शायद वो बचे या न बचे, तो ये सोचते ही पतिदेव मृत्यु को प्राप्त हो गए। अटैक पड़ा, चले गए। पत्नी बाद में ठीक हो। एक पुत्र गया मित्रों के साथ ऐसी जैसे पिकनिक मनाने के लिए नहर के किनारे, तो एक व्यक्ति इसमें पानी में उतरा और बहता दिखाई दिया। उसने कहा बचाओ बचाओ। तो इनमें से पिकनिक मनाने जो मित्र गए थे, एक व्यक्ति दौड़ करके गया उसको बचाने के लिए, उसका हाथ पकड़ा और उसे निकाला बाहर।
कि इसका पैर फिसल गया। इसका पैर फिसल गया तो वह तो बच गया, ये बहता हुआ चला गया। सबने खोजा कर नहीं मिला, इतना मोटी धार थी। पिताजी को समाचार मिला कि पुत्र पानी में बह गया, सुनते ही अटैक पड़ा और 10 वक्त चले गए। यद्यपि वह भी मृत्यु को प्राप्त बाद में हुआ, लाश वाला नहीं मिली। कहने का अभिप्राय है, कहते हैं ना, मेरे प्राण तो पोते में बस रहे हैं, मेरे प्राण तो बेटा में बसते हैं, मेरे प्राण तो पत्नी में बसते हैं, मेरे प्राण तो भाई में बसते हैं। मेरा ऐसा भाई है जैसे राम लक्ष्मण जैसा मोह। राम की मृत्यु का समाचार दिया देवों ने लक्ष्मण को, कौतूहलवश, मृत्यु हुई नहीं थी। पहले राम ने पूछा ये कोलाहल कैसे मचा है, संभव है लक्ष्मण का स्वास्थ्य खराब हुआ है। तो राम बड़े आकुल व्याकुल हो गए। देवों ने कहा राम के प्रेम की परीक्षा करें। वहां पहुंचा राम ने तो पहले राम से बता दिया, लक्ष्मण ने पूछा क्या हुआ, तो लगता है कि राम की मृत्यु हो गई। यह सुन करके लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। छाया के संवेदृष्टि राम बलभद्र, उसी को से मोक्ष से आने वाले, फिर भी अपने भाई के शव को 6 महीने तक छुपा करके घूमते रहे। कोई कहता तुम्हारा भाई मर गया है और तेरा भाई मर गया हुआ, तेरे माता पिता मर गए होंगे, मेरे भाई को मरा कहता है। क्या मोह की विडंबना देखो। तो लोग कहते हैं ना कि मेरे प्राण तो भाई में बस रहे हैं, मेरे प्राण तो बहन में बस रहे हैं। एक राजा हुआ पद्मानंद, उसका बेटा धनानंद, उसकी बहन थी, क्या नाम आता है इतिहास में, चंद्रगुप्त मौर्य की गाथा पढ़ी होगी, ईश्वर गाथा, दुर्धरा, जिसका विवाह बाद में चंद्रगुप्त के साथ हुआ। तो वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। बहन 1000 गलती भी कर दे तभी क्षमा करता। बहन ने जो कह दिया उसकी बातों को करने के लिए, मतलब ये उदाहरण दे रही हैं कि कौन किसको जितना चाहता रहा। कोई भाई को, कोई बहन को, कोई पुत्र को। पुत्र ने 100 बार धोखा दिया पिता को, यहाँ तक कि मारने का दोषारोप भी किया, परंतु पिता ने फिर उसे क्षमा कर दिया कि भाई तू मुझे मार भी दे पर फिर भी मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उनका आपने सुना होगा शालीभद्र और धन कुमार का, पत्नी को इतना चाहता था कि स्नान करते समय पानी थोड़ा गर्म था, आंख में आंसू आ गई तो भाव विवल हो गया, वो इतना विकल्प हो गया। बोले क्या हुआ, बोले आपकी आंखों में आंसू में देख नहीं सकता। तो ऐसे ही लोग बात देखते हैं ना कि मेरे प्राण तो वहाँ बस रहे। किसी का मकान बड़े अच्छे से बनवाया था, बहुत भावना से बनवाया था, भूकंप आया, मकान क्या टूटा, ये पहले चला गया। या नगर पालिका वालों का बुलडोजर आया तोड़ने के लिए, उस पर चोट पड़ी, उसके पहले इसको चोट पड़ के गया। या कोई शोरूम बनाया, या व्यापार में घाटा लग गया, या आग लग गई, तो जो धन में आसक्त हैं उनका धन चला गया तो धन के साथ उनके प्राण भी चले गए। तो सिद्ध होता है उसके प्राण धन में बस रहे थे, उसके प्राण बेटा बेटी में बस रहे थे, भाई बहन में बस रहे थे, माता पिता में बस रहे थे, पति के प्राण पत्नी में। कई बार पत्नी की मृत्यु हो गई तो पति पागल जैसा हो गया, या मृत्यु भी प्राप्त हो गया, या पति की मृत्यु हुई तो पत्नी ही अपने दोनों में इतना क्लोज था, इतना स्नेह था, अपार स्नेह, एक दूसरे के बिना देखे रह नहीं सकते थे। एक की मृत्यु होते ही दूसरा मृत्यु को प्राप्त हो गया। सारस के बारे में बताते हैं कि जोड़ी में से बिछुड़ जाए तो दूसरा भी जी नहीं पाता और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मोह क्या है। यही तो मोह है कि अपनी आत्मा के अस्तित्व को न समझ करके कि मेरे प्राण तो उसमें बस रहे हैं, चाहे धन में, दौलत में, चाहे आपकी अचल संपत्ति, चाहे आपकी चल संपत्ति, मकान, दुकान, गोदाम, फैक्ट्री, किला, दुर्ग, महल, या बाग बगीचा, या कोई उपवन, पुष्प वाटिका, या कोई वाहन, या नौकर चाकर, या कोई और भी भोगी सामग्री, आभूषण, वस्त्र। किसी व्यक्ति के वस्त्र गुम गए, आग में जल गए तो उसे 2-4 दिन तक उसने खाना नहीं खाया। आभूषण चले गए तो ये मैं अब जी नहीं सकता, भैया मैं इसके बिना नहीं जीऊंगा। तो इसका आशय क्या है कि तीव्र मोह है। और ध्यान रखना, जितना तीव्र मोह होता है उतनी दुखद मृत्यु होती है। समाधि उनकी होती है जिनका मोह कमजोर होता है, और जिनका मोह तीव्र होता है वे समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। उनके प्राण बड़ी कठिनाई से निकलते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं। उन्हें जो कमाया वो छूट रहा है, जान रही मृत्यु सामने खड़ी है तो वे बिलखते हैं, अंदर से बड़े दुखी होते हैं। किंतु जिन्हें वो जीत लिया उनके लिए मृत्यु में भी सुख, जीवन में भी सुख।
कोई विकल्प ही नहीं। बस जैसे कपड़े उतार करके दूसरे कपड़े पहन लिए, वैसे समझते हैं मृत्यु क्या, ये शरीर छूटा दूसरा प्राप्त हो गया, क्यों दुखी करना। पुराना मकान छोड़ के नए मकान में पहुंच गए, पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े पहन लिए। तो मोह की 28 प्रकृतियां होती हैं। पहले तो मोह के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी और चार्थ मोहनी। दर्शन मोहनी के 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रवृत्ति। मिथ्यात्व का उदय रहते हुए जीव सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। सम्यक मिथ्यात्व का उदय रहते हुए जीव 50-50 होता है, सम्यक दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि भी है। जैसे दही में गुड़ मिला दो तो न तो वह खट्टा है न मीठा है, खट्टा मीठा जैसा स्वाद होता है। सम्यक प्रवृत्ति के उदय से वह सम्यक दृष्टि तो बन जाता है कि उसमें चलबल अगाड़ आदि दोष लगते रहते हैं। 25 वेद हैं 4 वर्ण के। उस 25 के 2 भेद हैं, एक वेदनीय, एक कषाय वेदनीय और 9 कषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय के 16 भेद हैं, 4-4 के 4। क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ प्रत्याख्यान और क्रोध मान माया लोभ संजरण। 9 कषाय के 9 भेद हैं, हास्य रति अरति वजुषा स्त्री पुष्पे नपुंसक। महान भाव। तो ये सब 28 मोहनी कर्ण के भेद, इन सबको जीतना है। सबसे पहला तो भयंकर शत्रु है तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व को ऐसे नहीं जीता जा सकता, मिथ्यात्व को टुकड़े करने पड़ते हैं। मिथ्यात्व के टुकड़े किए तो सम्यक मिथ्यात्व, असंप्रति और टुकड़े आ गए। फिर उदय में आते हैं, फिर मिथ्यात्व थोड़ा कमजोर होता है, फिर मिथ्यात्व को सीधा नहीं मारा जाता, फिर दबाया जाता है, उपशम किया जाता है। उपशम करने के बाद फिर धीमे धीमे वह समृद्धि उदय में आ गई तो सक्षम हो गया, सम्यक मिथ्यात्व आ गया तो मिश्र को स्थान हो गया। और फिर बाद में वह इन तीनों प्रकृतियों को और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को दबाता है, या पहले 6 को दबाता है तो 6 समदर्शन, और 7 को नष्ट कर देता है तो 6 समदर्शन। फिर अप्रत्याख्यान प्रकृति को दबाता है, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ को, तो ये देशवती बन जाता है 5वां स्थान वाला। जब प्रत्याख्यान को दबा देता है, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, तो ये मुनि महाराज बन जाते हैं। फिर ये संजलन कषाय है, उसको धीमे दबाता जाता है तो उपशम श्रेणी चढ़ जाता है, 11वीं तक पहुंच जाता है। यदि नीचे वाली प्रवृत्तियों को नष्ट कर दिया, इनको भी क्रम से नष्ट करता जाए तो 6वां श्रेणी चढ़ता है और 12वां स्थान पहुंच जाता है, आशिक भी बन जाता है। फिर जब ये 16 प्रवृत्तियों को नष्ट करता है तो श्रेणी पर हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, इन 9 प्रवृत्तियों को भी नष्ट करता है तो वे क्षीणमोह बन करके फिर बाद में कीर्ति बन जाता है। क्षीणमोह होते ही ज्ञानावन, दर्शनावन और अंतराय कर्म का भी नाश हो जाता है, तो 4 घातीय कर्म का नाश होने से वह कीर्ति बन जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मोह को जीतना। मोह को जीतने का आशय अपनी प्रवृत्ति मिथ्या तुम्हें मत करो, मिथ्या दृष्टि जैसी प्रवृत्ति मत करो। कुदेव की पूजा कर रहे, कुदेव की पूजा करते करते मिथ्यात्व नहीं छूटेगा। को धर्म का सेवन करते करते मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, को गुरु की सेवा करते करते मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, या कुतत्वों का श्रद्धान करते मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, या मिथ्या दृष्टि जैसी चेष्टा अभक्ष भक्षण कर रहे, गंदे गंदे पदार्थों का सेवन कर रहे और गंदी क्रिया कर सप्तस्ना जीने, तो मिथ्यात्व नहीं छूटेगा। उसे छोड़ने के लिए सम्यक्त के समीप में आना पड़ेगा। सम्यक्त कहाँ से प्राप्त होगा? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनके शरण में आकर के फिर मिथ्यात्व मंद होगा, वह मिथ्यात्व की शक्तियों का प्रभाव कम होगा, तो धीमे धीमे सम्यक्त की भूमिका बनती जाएगी तो सम्यक्त प्राप्त होगा। फिर अपनी अनंतानंदी कषाय को दबाओ। क्रोध आ रहा है, क्रोध के घर में 100 मित्र मिल रही हैं, अब संकल्प कर लो 100 में से कम मैं एक जगह तो क्षमा कर दूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। 99 क्रोध आया, फिर एक और कम करो 98 जगह, फिर 97, 96, ऐसे क्रोध को कंट्रोल करो। तो धीमे धीमे अभ्यास करते करते फिर क्रोध के 1000 निमित्त भी मिलेंगे, तब भी आप हंसते मुस्कुराते रहो। सही बात, संसार का ही स्वभाव है, क्या क्रोध करना, क्रोध करके हमारी हानि है, उसने जैसा किया करने तो कोई बात नहीं। और हमारे क्रोध करने से जो घटना घटित हो गई अनघटित तो होगी नहीं, नुकसान हो गया वो पूर्ति हो नहीं जाएगी, तो क्यों क्रोध करना, बस हंस के मुस्कुरा के टाल दो। तो जब हंस के मुस्कुरा के आप शांति से रह जाओगे तो सामने वाले का क्रोध भी ठंडा पड़ जाएगा, और आपने उसके क्रोध की अग्नि में घी डाल दिया तो फिर तो माज वाला भोग उठेगी, दोनों का नाश सुनिश्चित है। अहंकार आ रहा है मन में, कोई उपलब्धि है,
अच्छी वस्त्र पहन लिए तो थोड़ा चाल बदल जाती है। कहीं किसी महिला ने अच्छे आभूषण पहन लिए, यदि हीरे वगैरह के जड़ित आभूषण पहन लिए तो वो महिला फिर इस प्रकार से चलेगी जैसे आकाश में उड़ रही हो, तो यहाँ वहाँ सबको दिखाने की कोशिश करेगी मेरे पास ऐसा आभूषण। या किसी व्यक्ति ने लॉटरी में जीत लिया हो तो वो खुला नहीं समाएगा, घर में नहीं टिक सकता, फिर उसके शरीर में हवा भर जाएगी तो वह इधर घूमेगा, पत्रकारों में छपाएगा, कहीं न्यूज देगा कि मेरे पास ऐसा है। छल कपट करता है मायाचारी व्यक्ति तो वह भी छल कपट को छुपाने की कोशिश करता है, शांत नहीं बैठ सकता, उसको डर लगा रहता है मेरा यह धोखा छल कपट ओपन न हो जाए, कहीं प्रकट न हो जाए। लोभ वृत्ति करने वाला व्यक्ति उसका चेहरा मुरझाया रहता है, चेहरा सामना पड़ जाता है, लोभ की प्रवृत्ति रहती है ये भी मिले ये भी मिले, और समय पर धन को खर्च नहीं करेगा। कंजूस किसे कहते हैं? जो मर जाए, कहते हैं चमड़ी जाए और दमड़ी न जाए, तो वो ऐसा लोभी होता है, कंजूस होता है। तो ऐसी प्रवृत्ति यदि अपनी भी है, थी अनादिकाल से थी, आज है या नहीं मुझे नहीं मालूम, अपनी अपनी सब जानो, किंतु उसे हमें कम करना है, कसायों को जीतना है, और अपनी कसायों को हमें ही जीतना है, कोई दूसरा नहीं जीत सकता। ऐसे कोई कहे मेरे क्रोध को भाई तुम हेल्प कर दो मैं जीत जाऊंगा, तुम जीत लो फिर जीत करके मेरे क्रोध को मुझे दे देना, नहीं। अपने अंदर क्षमा का वो अस्त्र शस्त्र उठाओ, तो क्षमा धारण कर लो, क्षमा का कवच पहन लो, क्षमा की ढाल ले लो, तो क्रोध के बाण सब निष्फल हो जाएंगे, तो आप क्रोध को जीत पाओगे। अहंकार मन में आ रहा है कोई भी उपलब्धि का, तो विनम्र हो जाओ, झुक कर के चलो, जैसे वृक्ष फलीभूत होता है झुक जाता है, बड़ा सरल से लोग कहें भैया इतना उसका पैसा है, इतने ऊंचे पद पर बैठा है, अहंकार से छू भी नहीं गया, इतना सरल और सहज है, इतना विनम्र है। बड़े लोगों से तो सम्मानपूर्वक सभी बोलते हैं, जी लगा करके बोलते हैं, साहब कह के बोलते हैं, किंतु जिसके शब्द अपने नौकर के प्रति भी अशिष्ट नहीं होते हैं, उसको भी प्यार से बोलता है, तो समझो सज्जन पुरुष है, उसे अहंकार नहीं। छोटे व्यक्ति का भी सम्मान कर सके, आइए आइए, ये बड़ा व्यक्ति होकर के भी तो समझो वास्तव में उसमें विनम्रता है, सज्जनता है। मायाचारी छोटी छोटी चीज पर क्यों मायाचारी करो? मायाचारी से प्राप्त चीज क्या तुम्हारे पास अनंत काल तक रहेगी? वस्तु आज या कल नष्ट हो जाएगी, हो सकता है वस्तु नष्ट न हो, आपका शरीर नष्ट हो जाए, आप ही न हो पाओ, या कोई ऐसे कर्म का उदय आ गया, वस्तु भी सामने रखी है, आप भी बैठे तब भी नहीं हो पा रहे। बड़ी मेहनत से पैसा कमाया, मकान बनाया, वाहन नौका चाका सब है, खूब मेहनत की, सब कुछ ठीक ठाक बात है, किंतु अब भोगने का समय आया तो शरीर में रोग लग गए, बीपी हाई रहता है, डॉक्टर ने कहना खा नमक नहीं खाना, शुगर रहती है बहुत हाई, मीठा नहीं खाना, हार्ट अब आपका बहुत वीक हो गया, घी तेल दूध चिकनाई छोड़ दो, नींद नहीं आती, अब नींद नहीं आ रही है, अब विचार करना भी छोड़ दो, ज्यादा मत सोचो, तब शांति नहीं आएगी, क्यों विचार घूमते रहते हैं। या शरीर में बेचैनी है, तड़फन है, कुछ भी बात है, अब माना कि डिस्क कोई प्रॉब्लम हो रही है, डनलप की गद्दे छोड़ो, तख्त पर लेटो, जमीन पर लेटो, कौन सा रोग आ जाए, 5,68,96,584 रोग हैं शरीर में, कब कौन सा रोग उदय में आ जाए कोई नहीं जानता। जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक हमें अपना हित कर लेना चाहिए। तो ये छल कपट मायाचारी करके प्राप्त हुई वस्तु आती दिखाई तो देती है, किंतु भोगने में नहीं आती। भोगता वही है जो पुण्यात्मा होता है, पुण्य के माध्यम से वस्तु भोगने का अवसर प्राप्त होता है। पाप के उदय में वस्तु रखी है, घर में बहुत सामान है, 50 बोरा शक्कर के रखे हैं, सैकड़ों टीन घी की रखी, शुद्ध घी की, गुड़ रखा है, सब प्रकार का अलग अलग राब रखी, और नाना प्रकार के व्यंजन आ रहे हैं, डेली 50 टोकरे फल आ रही हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जियां आ रही हैं, सब बन रहा है। नौकर चाकर रिश्तेदार गुड़ छर्रे उड़ा रहे हैं, और आप देख रहे हैं, पछता रहे हैं, मैंने कमाया मेहनत करके मैं खा नहीं पा रहा। दादा हलवा ले लो, सूजी का हलवा है, थोड़ा ले लिया तो मालूम है कि मूर्छा आ जाएगी, डायबिटीज बढ़ गई और 500-700 क्रॉस कर गई तो मूर्छा ही आ जाएगी। कहीं आँख चली गई डायबिटीज से, कहीं हार्ट फेल हो गया, कहीं किडनी फेल हो गई, कुछ हो गया, भैया तुम खाओ, और दूर से देख सकता हूँ, खा नहीं सकता। दादा ये चीज़ ले लो,
ये बहुत ना अच्छा नमकीन है, भैया तुम भी खाओ। नमकीन थोड़ा भी ले लिया, वैसे ही गर्मी है, बीपी बढ़ जाएगा। अगर ब्रेन की जो बस्ट हो गई ब्रेन, तो मालूम है पड़ा रंग कौमा में, भैया तुम ही खाओ। तो कोई भी चीज है तो वह क्या है, पुण्य का उदय नहीं है तो कमा तो लिया, घर में भरा रखा है, उसकी आंखों के सामने नौकर चाकर, रिश्तेदार, मित्र और आवारा होने वाले आए लोग निभा रहा है, वो सबको खाता देख रहा है पर खा नहीं सकता, क्योंकि उसने पुण्य कमाया ही नहीं। आप कमाया, पैसा कमा लिया, तो भोगने वाला पुण्य आत्मा होता है। पुण्य का उदय है तो तुम्हें जंगल में भी चले जाओ तो मंगल होगा, किसी के यहाँ चले जाओ तो आपको अच्छा खाने मिलेगा। और तो ठीक है, जब पुण्य का उदय होता है ना तो सूखी रोटी में भी अमृत का स्वाद आ जाता है, और पाप का उदय आता है तो 56 भोग भी जहर जैसे लगते हैं। साधु के भी पुण्य का उदय है तो किसी गरीब परिवार में चौका लगा हार के लिए पहुंच गई, उसने बेचारे ने दाल रोटी खिला के पानी पिला दिया, इतना आनंद आया, इतनी विशुद्धि बढ़ी कि 1 घंटा या 2 घंटा 3 घंटा शाम की। और किसी अमीर के यहाँ गई, उसने 12-15 थाली लगा दी, ये सामान फलों की थाली अलग, मिठाई की अलग, नमकीन की अलग, सब्जी की अलग और अन्य प्रकार के पकवान सब अलग अलग थाली लगा दी, किंतु स्वाद किसी में नहीं आ रहा। जो कुछ लिया भी मंदिर तक बड़ी मुश्किल से आ पाए, तुरंत ही शौच के लिए भागे। फिर 1 बार नहीं 4 बार गए, 10 तो लग गए, पचा ही नहीं, शाम आए स्वाद सब गया। तो पाप का उदय होता है तो नाना प्रकार के व्यंजन भी विकार करते हैं। पाप का उदय होता है तो औषधि भी रोग को बढ़ा देती है, और पुण्य का उदय होता है तो जहर भी खा लो तो अंगत बन जाता है, शत्रु भी आकर के मित्र बन जाता है, जंगल में भी मेल बन जाता है। पुण्य का उदय होता है सब अच्छा चलता है। तो पुण्य का उदय कैसे होगा, जब पुण्य का बंद होगा। पुण्य का बंद कैसे होगा, जब मोह को कम करोगे, जब अपने आप पर संयम रखोगे, कषायों को मंद करोगे, पापों से बचोगे, विषयों से विरक्त रहोगे, तो पुण्य का बंद होगा। और जब पुण्य का बंद होगा तभी आपको अच्छा कुल, अच्छी जाति, अच्छी संगति, अच्छा देश, अच्छी बुद्धि और अच्छे प्रकार के निमित्त मिल पाएंगे, जिनके कारण आप समृद्ध को प्राप्त कर सको, अनुगतों को प्राप्त कर सको, व्रती बन सको, महावती बन सको। और कोई पाप पति का उदय नहीं है तो राकुल साधना कर सको। क्या राकुल साधना चल रही है? जब तक यहाँ पर थे तब तक कोरोना से उस नगर में एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, और जैसे उन मुनि महाराज का अभ्यार हुआ, समाचार दूसरे में आकर 2 व्यक्ति चले गए कोरोना से। इसका आशय भी मुनि महाराज बड़े पुण्यात्मा थे, कहीं उनके रहते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई और एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं कि दुखी हुआ। तो पुण्य रहता है, पुण्यात्मा जहाँ पर होता है तो वहाँ पर मंगल ही मंगल होता है। तो यहाँ पर कहा आप भी पुण्यात्मा बनो। कैसे? अपने मोह को जीत करके। और तो मोह को जीत करके पुण्यात्मा ही नहीं बनना है, संसार का वैभव नहीं भोगना है। मोह को जीत लिया तो आपको आत्मा का वैभव मिलेगा, फिर निश्चय वैभव मिल जाएगा आपको। तो व्यवहार का वैभव है, वो ऐसा वैभव मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, शाश्वत अनंत काल के लिए। तो उस आत्मा के वैभव को प्राप्त करना है। तो परमट व्याणया विनती साहू, जो परमार्थ को जानने वाले साधु हैं, परमार्थ की इन्होंने विमार्गना की है, खोज की है, अन्वेषण किया है, ऐसे साधु तम जितमोह, उसे जितमोह कहते हैं। किसको? जिसने मोह को जीत लिया है और ज्ञान स्वभाव रूपी आत्मा को प्राप्त करके असाधारण ज्ञान को प्राप्त कर लिया। मोह को जीते बिना असाधारण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। असाधारण ज्ञान कहिए तो केवल ज्ञान। मोह नष्ट हो गया 12वें स्थान में तो 13वें के ज्ञान हो गया। असाधारण ज्ञान कहिए तो मन पर ज्ञान। जब कषाय साधु की मंद होती, मुनि महाराज बन जाते हैं, संयम आता है तो मन पर ज्ञान। या अवधि ज्ञान, जो विशिष्ट अवधि ज्ञान है, सर्वावधि ब्रह्मावधि, वह भी सामान्य साधु को नहीं होता। वह भी जो मोह को जीत लिया तो वह सामान्य संलग्न है, वह विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। या सत्य के भी वह भी ऐसा नहीं कि अवृत्ति सिंह बन जाए, वह भी साधु को प्राप्त होता है। तो मोह को जीतने पर ही आत्मज्ञान होता है। कुलभद्र आचार्य महाराज ने उत्तर पुराण में लिखा है, जब तीर्थंकरों को वैराग हुआ, तो क्या कहा
कि उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। किसकी प्राप्ति हो गई? आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्हें ज्ञान था, अवधि ज्ञान था, पूर्व से लाए थे, मध्य शताब्दी 3 थे, किंतु आत्मज्ञान नहीं था। आत्मज्ञान कब हुआ? विद्युत पात देख करके, पतझड़ देख करके, सफेद बाल देख करके, या किसी भी घटना को देख करके वैराग हो गया तो आत्मज्ञान हो गया। और वैराग होते ही एक गृह परिवार छोड़ करके वन में जाकर के दीक्षित हो जाते, था जाति बन जाते। महान बाप आचार्य मोदी कह रहे हैं, जे मोह जुड़त था, उन्होंने मोह को जीत लिया है। रान सहावादियम मुनदि आदम, वही मुनि असाधारण ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जानने में, आत्मा को पहचानने में, आत्मा को अनुभव करने में समर्थ होते हैं। मोह को जीते बिना आत्मा को जाना नहीं जा सकता। मोह को जीते बिना आत्मा को पहचान नहीं सकते। मोह को जीते बिना आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। जैसे अज्ञानी व्यक्ति कांच और हीरा में अंतर नहीं डाल सकता, वैसे ही अज्ञानी व्यक्ति आत्मा अनात्मा भेद नहीं डाल पाता। शराबी जब शराब के नशे में होता है तो उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, चाहे कांच को हीरा कहे या हीरे को कांच कहे, पत्नी को माँ कहे या माँ को पत्नी कहे, या कोई और किसी को कहे ये मेरा मकान है, ये मेरी कोठी, मेरा वाहन है, कुछ भी कह सकते हैं यदवा तद्वा। ऐसे ही अज्ञानी जीव पर वस्तुओं को अपना कहता है और पर वस्तुओं में ही आत्मा का अस्तित्व मानता है, किंतु ज्ञानी पुरुष पर वस्तुओं में आत्मा को नहीं मानता, आत्मा में ही आत्मा को मानता है, आत्मा में ही आत्मा को जानता है और आत्मा में ही आत्मा का अनुभव करता है। मोह को जितने की दशा होती है, ऐसा परमार्थ की जानने वाले विशिष्ट मुनि महाराजों ने यह कहा है। अतः आत्महित के लिए अपने मोह को जीतने का प्रयास करो, अपनी कसाइयों को कम करो, उन्हें पतली करो। शरीर को पतला नहीं करना है, क्या शरीर को पतला नहीं करना। एक साधक आया दीक्षा के लिए मुनि महाराज के पास, उन्होंने कहा महाराज दीक्षा दे, तो वैसे खड़े होकर कोई राजा बोले पतली कर, द्वार आया हुआ पतली कर, फिर आया पतली कर, बोले महाराज क्या है, न तो सूखे कांटा हो गया। और शरीर सुखाने की बात क्यों नहीं कही? और फिर कसाय को पतली कर, कसाय को सुखा, शरीर को नहीं सुखाना है। शरीर सुखा करके भी कसाय नहीं सुखाई तो दीपा मुनि की तरह से तेज पता निकला तो मृत्यु को प्राप्त होकर के अग्नि कुमार देव बन गए या नरक को प्राप्त हो गए, दुर्गति हो गई। तो कषायों को स्मरण करने वाला शावक भी देवगति में जा सकता है। और कषाय की तीव्रता वाला कोई भी जीव है तो कषाय की तीव्रता वायु को बंद करेगा तो अशुभ वायु का बंद करेगा। इसलिए कषायों को शांत करना है। माला चाय भली 2-4 कम फेरो, उपवास भली 10-5 कम कर लो, नीयत नहीं होते तो मत करो, रास्ता नहीं होता तो मत करो, शाम खड़े होकर नहीं होती तो बैठ के कर लो, बैठ के नहीं होती तो टिके कर लो, किंतु कषाय को पतली कर लो। कषाय पतली नहीं हुई तो व्रत उपवास करें का वही है जो कषाय रहित होली। मन में अपने साता नहीं है, समझो लांगन कोरी। तो इसलिए अपनी कषायों को शांत करना है। कषायों को शांत कर लिया तो आपकी आत्मा ही परमात्मा है, और कषाय को शांत नहीं किया तो आपकी आत्मा शैतान है, हैवान है, और कषाय शांत कर लिया तो आपकी आत्मा ही इंसान है और भगवान है। इसलिए यहाँ पर 32वें गाथा में आचार्य मोदी ने कषाय को यानी मोह को शांत करने को जीतने की बात कही है। शेष बाद में कहेंगे, आज इतना ही पर्याप्त है। केवल श्री शांतनाथ भगवान की